नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कंचन और आज हम एक ऐसी साईफाई मूवी लेकर आए हैं जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना इंतजार किए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो हमारी अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है, पर वो एक सैटेलाइट से टकराकर अपनी लोकेशन से डाइवर्ट हो जाता है और एक घर पर गिर जाता है। ये घर जोस का होता है और वो ऑब्जेक्ट उसके फेस एक्वेरियम में आकर गिरता है और उसका सारा पानी ऑब्जर्व कर लेता है, जिसे देखकर जॉस हैरान हो जाता है। अब इसके बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक और बर्न ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो जलता हुआ आकर गिरता है। जब डस्ट क्लीन होता है तो हमें पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट एक सूट बूट पहना इंसान होता है जिसे चलना भी ठीक से नहीं आता था। वो रोड क्रॉस कर रहा होता है, पर अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। जब गाड़ी की ड्राइवर एक लड़की गाड़ी से उतरकर देखती है, तब तक वो इंसान वहां से गायब हो जाता है। और अब हम उसी इंसान का सीन देखते हैं जो एक कॉर्नर में जाकर छुप गया है और यहीं पर ये बात रिवील होती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि स्पेसशिप है। और अब स्पेसशिप का डोर ओपन होता है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कान की तरह था, जिससे छोटे छोटे ह्यूमन लाइक एलियन निकलते हैं और एक रस्सी से उतरकर नीचे जाते हैं। जहां का डोर ओपन करके वहां चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्सीडेंट की वजह से उस जगह पर खराबी आ गई है, जिसे ये रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और उस चेंबर के स्टेटस को चेक करके ब्रेन वाले मेन चेंबर पे ले जाते हैं। इस स्पेसशिप में करीब 100 क्रू मेंबर हैं, जिसका कैप्टन हेड वाले चैम्बर में होता है। वो सारे पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। यहाँ एक क्रू कैप्टन को आके रिपोर्ट करता है कि टकराने की वजह से स्पेसशिप की सील एक्टिवेट नहीं हो रही है, जिस वजह से ये शिप 48 घंटों तक ही फुल कैपेसिटी से चल सकती है। वहीं शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो चुका है। यहाँ कैप्टन सारे क्रू को बुलाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि ये सभी नील प्लैनेट से आए हैं जो कि ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है और इन्होंने ही 3 मंथ पहले एक ऑब्जेक्ट को भेजा था जिससे गिरना तो समुद्र में था, जिससे वो समुद्र का सारा पानी ऑब्जॉर्व करके उस प्लैनेट में भेज सके, पर वो सैटेलाइट से टकरा कर एक्वेरियम में गिर जाता है। इसी वजह से उतना ही पानी ट्रांसफर कर पाता है और यही कारण है कि वो उसी ऑब्जेक्ट को ढूंढने अर्थ पर आए हैं ताकि वो उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से समुद्र का सारा पानी उनके प्लैनेट में ट्रांसफर कर पाए। इससे कई सालों तक ऊर्जा पैदा कर सकेंगे। अब इन्हें नहीं पता होता है कि इंसानों जैसा बिहेवियर कैसे करना है, इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करके इंसानों जैसा बिहेवियर करना सीख जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को देखते हैं जो उसी फायर ऑब्जेक्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और यहाँ से उन्हें एक इंसान का फेस इंप्रेशन मिलता है जहाँ वो स्पेसशिप क्रैश हुआ था और इसी वजह से उस फेस इंप्रेशन वाले इंसान को पुलिस ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी इंसान को देखते हैं जो जोस की विंडो पर खड़ा था। यहाँ वो अपनी मॉम को बुलाता है, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि ये तो वही इंसान है जिससे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब जोस की माँ नीचे आकर उससे माफी मांगने लगती है, पर वो पहली बार किसी इंसान से बात कर रहे थे तो वो इतना लाउडली बोलते हैं कि आसपास का सामान टूटने लगता है क्योंकि उनकी वॉइस की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन अपनी फ्रिक्वेंसी को कम करके उससे कहता है कि कोई बात नहीं। आगे सीन में हम देखते हैं कि जोस अपने स्कूल जाता है, वहीं उसकी मॉम कैप्टन को इनवाइट करती है। यहाँ कैप्टन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम डेव है। जब डेव उनके घर में आता है और आसपास देखता है तो डेव को एक पिक्चर दिखाई देती है जिसमें वही बॉल लाइक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसलिए वो जोस की माँ से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर वो कहती है कि ये जोस के साइंस प्रोजेक्ट का एक पिक्चर है। अब डेव जोस के स्कूल की लोकेशन ट्रैक करके स्कूल पहुंच जाता है, जहां जाते हुए इन्हें काफी इंसान मिलते हैं, जिस पर क्रू नंबर 2 बहुत ही गुस्सा होता है कि इंसान बातों बातों में ही कितने सारे रूल ब्रेक कर देते हैं। जब डेव स्कूल के गार्डन से गुजर रहा होता है तो सारे बच्चे उसे आइसक्रीम मैन कहकर चिढ़ा रहे होते हैं, इसलिए डेव अपने लिए नई ड्रेस खरीदने चले जाता है जिसके लिए उसे करेंसी की नीड होती है। तो वो करेंसी को स्कैन करके प्रिंट निकाल लेता है। आगे सीन में हम डेव को देखते हैं जो स्कूल पहुंच गया है। अब डेव जॉस से पूछता है कि वो ऑब्जेक्ट लाइक बॉल कहाँ है, जिस पर जॉस उससे कहता है कि वो बॉल उससे रिच ने छीन लिया था जो कल जरूर आएगा।
अब दोनों जोस के घर पहुंच जाते हैं, जहां ये काफ़ी इंजॉय करते हैं, गेम खेलते हैं। यहाँ जोस भी डेव को पसंद करने लगा था। अब डेव बाहर निकलकर जाने लगता है और एक इंसान के पास जाकर बैठ जाता है, तो वहाँ वो इंसान उससे अपना ब्लैंकेट शेयर करता है। यहाँ डेव को भी रियलाइज हो जाता है कि इंसान कितने केयरिंग होते हैं, एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। अगले दिन डेव एक्टिवेट हो जाता है, पर अब उसके पास 20% ही पावर बची हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस डेव को ढूंढ रही होती है, पर डेव तो जोस के साथ एंजॉय कर रहा था। अगले सीन में हम डेव को जोस के स्कूल में देखते हैं ताकि वो बॉल लाइक ऑब्जेक्ट को ढूंढ सके, पर डेव स्कूल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उसे जीत जाता है, जिससे उसे एक सॉफ्ट टॉय मिलता है। उस टॉय को डेव जोस की माँ को गिफ्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम रिच को देखते हैं जो जोस को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डेव आ जाता है और वो रिच को उल्टा टांग कर उससे बॉल लाइक ऑब्जेक्ट भी छीन लेता है। सीन चेंज होता है और डेव को देखते हैं जो जोस की माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए इनवाइट करता है। वहीं शिप में क्रू नंबर 2 कैप्टन से कहता है कि यहाँ समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, बल्कि तुम्हें तो जल्द से जल्द उस ऑब्जेक्ट को समुद्र में डालना चाहिए और अपना मिशन पूरा करना चाहिए। पर कैप्टन कहते हैं कि इन्होंने हमारी उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने में बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसलिए हमें तो ये करना ही चाहिए। इस बात पर गुस्सा होकर क्रू नंबर 2 वहाँ से चले जाता है। वहीं सीन चेंज होता है और हम डेव को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बहुत ही खूबसूरत पल गुजारता है। दूसरी तरफ पुलिस भी डेव को ढूंढ रही होती है। वहीं हम स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहां सभी क्रू मेंबर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से अर्थ में रह रहे थे और वो इंसानों को पसंद करने लगे थे। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं जो जोस की मॉम के साथ डांस कर रहा होता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और डेव को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ कर रही होती है। दूसरी तरफ हम स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहां क्रू नंबर 2 कुछ लोगों को अपनी तरफ करके उनसे कहता है कि कैप्टन और बाकी के क्रू मेंबर का बिहेवियर चेंज हो गया है और हमें अपने प्लैनेट को बचाने के लिए कैप्टन को हटाना होगा। इसके बाद कैप्टन को पकड़ लेते हैं और क्रू नंबर 2 कैप्टन बन जाता है। इसके बाद स्पेसशिप का पूरा कंट्रोल क्रू नंबर 2 यानी कि नए कैप्टन के पास आ जाता है और वो शिप में एक ब्लास्ट करके पुलिस स्टेशन से जाने लगता है, पर पुलिस उस पर फायर करने लगती है, पर इससे डेव यानी कि स्पेसशिप पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वहीं हम नए कैप्टन को देखते हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहा होता है। ये देखकर क्रू नंबर 17 शिप से बाहर निकल जाता है। वहीं हम नंबर 3 क्रू को देखते हैं जो कैप्टन को जाकर फ्री कर देती है, पर दोनों पकड़े जाते हैं और नया कैप्टन उन्हें शिप से बाहर निकाल देता है। अब दोनों छोटे एलियंस को देखते हैं जो इंसानों के पैरों के नीचे आने से बच रहे होते हैं, और तभी उन्हें एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम प्लास्टिक बैग का हॉट एयर बलून बनाकर स्पेसशिप तक पहुंच जाएं। और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं, पर वो प्लास्टिक बैग एक बस से टकराकर उसके वाइपर में फंस जाता है, जिससे वो वाइपर उन्हें काफी दूर उछाल देता है, जिससे वो सीधा स्पेसशिप के पैरों में गिर जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब डेव एक टैक्सी रोककर उसमें बैठ जाता है ताकि उसकी पावर बची रहे। दूसरी तरफ हम जोस को देखते हैं जो कहता है कि हमें डेव की हेल्प करना चाहिए। वहीं पुलिस को एक स्मॉल एलियन मिल जाता है जो कि क्रू नंबर 17 है, जिससे पुलिस को भी पता चल जाता है कि डेव कहाँ जा रहा है। वहाँ दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं जो लिबर्टी आइलैंड में पहुँच गया है। वहाँ पहुँचने के बाद डेव उस ऑब्जेक्ट को पानी में फेंकने वाला होता है, तभी कैप्टन आकर उसे रोक देता है। नया कैप्टन उसे पकड़ने को कहता है, लेकिन यहाँ कैप्टन उससे कहते हैं कि रियल कैप्टन ने फिर से चार्ज ले लिया है। अब क्रू नंबर 2 को, जो कि नया कैप्टन बना था, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो एक घटिया और भ्रष्टाचारी इंसान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेव के हाथों से वो ऑब्जेक्ट फिसलकर पानी में गिर जाता है और वो पानी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। अब चंद ही घंटों में समुद्र का पानी खाली हो जाएगा। यहाँ कैप्टन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, तभी उनका एक क्रू मेंबर आकर कहता है कि हमारे पास बस इतनी ही ऊर्जा है, या तो हम उस ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं या अपने होम प्लैनेट जा सकते हैं। यहाँ कैप्टन अर्थ को बचाने के लिए पूरे क्रू मेंबर से बात करते हैं, जिससे सभी क्रू मेंबर भी मान जाते हैं। अब डेव अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर उस ऑब्जेक्ट को रोकने लगता है और फाइनली वो ऑब्जेक्ट भी रुक जाता है, पर डेव की पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डेव पर गन पॉइंट कर देती है। तभी जोस उसका इलेक्ट्रिक डिवाइस लेकर डेव को चार्ज कर देता है। इसके बाद शिप का डोर ओपन होता है।
जहां से कैप्टन और क्रू नंबर 3 बाहर निकलकर जोश और उसकी मॉम से अलविदा कहते हैं। वो समझ जाते हैं कि असल में प्यार क्या होता है और कहते हैं कि हम अपने प्लेनेट के लिए कहीं और से एनर्जी सोर्स ढूंढ लेंगे। यहाँ पुलिस भी क्रू नंबर 17 को कैप्टन को दे देते हैं। अब डेव अर्थ से जाने लगते हैं, तभी वहाँ FBI वाले आ जाते हैं और उन पर जाल फेंक देते हैं। इसलिए कैप्टन और सारे क्रू मेंबर शूज वाले चैम्बर में आ जाते हैं और अर्थ से निकल जाते हैं और स्पेसशिप और क्रू नंबर 2 को वहीं अर्थ में छोड़ देते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन क्रू नंबर 3 को शादी के लिए प्रपोज करता है, वहीं क्रू नंबर 3 भी मान जाती है और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।